चौड़ी चौड़ी सड़कों पर रफ्तार को देखकर विकास पर विश्वास होता है, लेकिन इन्हीं शहरों में अंधविश्वास की आंधी देखकर दीमक का एहसास भी होता है। इस देश में हाथ तो सभी फैलाते हैं। कोई मेहनत कर तनख्वाह पाने के लिए हाथ फैलाता है, कोई भ्रष्टाचार की गद्दी पर बैठकर तांडव करने के लिए जनता के सामने हाथ फैलाता है, कोई फरेबी विचारधाराओं से ग्रसित होकर हाथ फैलाता है, न्याय दिलाने वाला न्याय की बोली लगाने के लिए हाथ फैलाता है, बदबूदार सामाजिक संरचना में कलम पकड़ने वाला मासूम भी हाथ फैलाता है। भिखारी तो हम सब हैं साहब, पर विश्वास नहीं होता। अब तो रफ्तार को देखकर विकास का एहसास भी नहीं होता। ये कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। इतिहास को अपने आंचल में समेटे इस शहर की आधुनिकता को अपनाया भी है। आधुनिक समाज के अत्याधुनिक लोगों ने लखनऊ को खास बनाया भी है, लेकिन इस आधुनिक शहर की वो अत्याधुनिक जनता जो अपने बच्चे के भविष्य के लिए स्वार्थ की पराकाष्ठा को पार कर जाती है, पर बदलते समय के साथ वो बच्चे उन्हें अपना नहीं पाते। काश कि वो अत्याधुनिक जनता इन मासूम बच्चों को अपना लेती, जो पैदा होते ही कमाने का हुनर सीख जाते हैं, कलम पकड़कर इतिहास रचने का ऐलान कर जाते हैं। दर्द गरीबी का वही समझ सकता है जो उस दौर से गुजरता है। दर्द मजबूरी का वही समझ सकता है जो उस दौर से गुजरता है। शिक्षा लेने के लिए एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा शिक्षित हो और आगे बढ़े, कोई बड़ा आदमी बने। कुछ ऐसी ही परिस्थितियों से गुजरते हैं ये लोग, जो रेड लाइट्स पर, चौराहों पर भीख मांगते हैं क्योंकि उनका बच्चा पढ़ सके। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उन्हीं चौराहों पर बैठकर पढ़ते हैं और अपनी मजबूरी की दास्तान लोगों तक पहुंचा भी नहीं पाते। कुछ तस्वीरें ऐसी ही हैं जो आज नजर आ रही हैं। लखनऊ के इस चौराहे पर, सड़क पर सोए हुए इन मासूम बच्चों को देखिए। किस तरह हाथ में कलम, बगल में टिफिन, सर के नीचे बैग, और पढ़ता पढ़ता ये बच्चा कब सो गया इसे पता भी नहीं चला। अमीरों के बच्चे तो घरों में रहते हैं, ऐश करते हैं, लेकिन इन गरीबों का क्या? अब इनका सहारा कौन बनेगा? उत्तर प्रदेश के भविष्य पर जहां बहस होती है, जहां महंगी गाड़ियों से 2 हाथ और 2 पैर पहुंचकर कुर्सी की शान बढ़ाते हैं, वो लखनऊ के इस काले सच को छुपा भी नहीं पाते। कलम की ताकत को पहचान कर मेहनत की परिभाषा समझाने वाले इस मासूम का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं इसका नामकरण करने जा रहा हूं, राम। जी हाँ, ये काल्पनिक नाम जरूर है, लेकिन इस मासूम के वनवास को परिभाषित भी करता है। लखनऊ के ट्रैफिक लाइट पर जहां कई सारे मासूम हाथों में पेन, नैपकिन या फूल देखकर भीख मांगते हुए देखा जाता है, तो वहीं राम स्कूल भी जाता है। राम के हाथों में वो कला है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। हाथों में कलम पकड़कर राम अपने हुनर को इस कोरे कागज पर उतार रहा है। भले ही नसीब में आम ना हो, लेकिन आम की तस्वीर को बेहद खूबसूरत बना रहा है। सड़कों पर घूमते इन मासूमों की भी कई तमन्नाएं हैं, लेकिन क्या ये तस्वीरें देश के भविष्य पर काला धब्बा नहीं? इन तस्वीरों में राम तो है, लेकिन इस राम को उस रावण की तलाश भी है जो महाशक्तिशाली है, महाज्ञानी होने का घमंड है, जिसकी वजह से इन ट्रैफिक लाइट पर कुछ किशोरों की जिंदगी में दलदल भरता जा रहा है। उनकी जिंदगी दलदल में फंसती जा रही है। ये वो किशोर है जो नशा और जीवन की आशा का अंतर भूल चुका है। ट्रैफिक लाइट पर घूम घूम कर रंग बिरंगे गुब्बारे देखकर भीख मांगता है, लेकिन इसकी जिंदगी उस काले अंधेरे में गोते लगा रही है जहां तकलीफ के सिवा कुछ भी नहीं। ये किशोर हाथों में व्हाइटनर नाम का पदार्थ लेकर नशा करता है, जो न केवल समाज के लिए घातक है
बल्कि इस किशोर की जिंदगी के लिए विध्वंसकारी है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है रफ़ीक। रफीक नाम है। और बैलून दे रहे हो 20 रुपए में? हाँ, तो कहाँ बैलून देते हो? रेड लाइट पर? और भी देते हो? ये हाथ में ये भी देते हो क्या? ये हाथ में जो है ये क्या करते हो इसका? इससे क्या होता है? इससे नशा चढ़ता है। नशा चढ़ता है? हाँ, क्या चीज़ है ये? इसको क्या बोलते हैं? कुछ ऐसे भी किशोर हैं जिनकी जिंदगी इन रेड लाइट्स पर, इन चौराहों पर बर्बाद होती है। गरीबी के चलते ये तरह तरह के कार्य करते हैं, नशा करते हैं, लेकिन इनका सहारा कोई नहीं बनता। क्या किसी जिम्मेदार की निगाह इन पर जाएगी? क्या इनको कभी कोई सही रास्ता दिखाएगा? सबसे गंभीर सवाल तो ये है कि देश के संविधान में भीख मांगना अपराध है, लेकिन लखनऊ विधानसभा के बगल में ही मासूम बच्चे भीख मांगते हुए नजर आ जाते हैं। बस अब तरीका बदल चुका है। भीख मांगने के लिए कलम, फूल और गुब्बारों का सहारा लिया जा रहा है। तो क्या ये भी सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है? क्या नाम है आप? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक। क्या करते हैं आप यहाँ पर? आप जो है दिव्यांग हैं, और किस तरह से आप यहाँ पर, मैं देख रहा था अभी आप जो है लोगों से पैसे मांग रहे थे। अगर भीख हम अगर ना मांगे तो मेरे 4 बेटे हैं, मेरी वाइफ भी दोनों पैर से विकलांग है। तो जो है अगर सरकार देती भी मदद है तो उसमें कहाँ हो पाएगी बच्चों की पढ़ाई लिखाई, और घर में खर्चा पानी भरा के सब मोल ही लेना है। अगर आप लोग के सहारा और जनता के सहारा नहीं लेंगे तो सरकार के बल पर तो बच्चे न पढ़ लिख पाएंगे और ना हमारा जीवन कट पाएगा। 1500 रुपये सरकार देती है, मगर 1500 रुपये में बीबी भी दोनों पैर से विकलांग है, 4 बच्चे, एक बिटिया भी 5 है, तो उतने में कहाँ हो पाएगा। दाल के रेट देखते ही हो, दाल 160 रुपये किलो, 150 रुपये किलो दाल जा रही है। टमाटर 120 रुपये किलो जा रहा है। मान लो टमाटर नहीं खाया जाएगा तो दाल तो खाना जरूरी है ही है। आजकल आप लोगों ने भीख मांगने का तरीका बदल दिया है। देखा जा रहा है कि आप लोग पैसे के बदले पेन दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं। तो ये जिससे वो सहारा बना के मांगते हैं कि हमको कोई ये ना कह पाए सरकारी कर्मचारी कि तुम यहाँ भीख मांगते हो, आप यहाँ से हट जाओ। पेन बेचते हैं अपने बीवी बच्चे। कुछ लोग तो बाहर से आए, राजस्थान से हैं, कुछ अपने उत्तर प्रदेश के हैं, कि किसी का बहाना कोई किसी का बहाना, जो हमारा है तो आपके सामने है। आत्मनिर्भर भारत को कहीं ना कहीं ये लोग भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पैसे तो जरूर मांगते हैं, लेकिन किसी न किसी चीज़ का सहारा लेकर पैसे मांगते हैं, ताकि ये हो सके कि वो कोई सामान लोगों को दे रहे हैं और उसके बदले में उनसे पैसे ले रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारियों और सरकारी विभाग से भी इनको डर है कि जब ये भीख मांगते हैं तो कहीं इन्हें भगा ना दिया जाए, इसलिए ये पेन का, फूल का या किसी अन्य चीज़ों का सहारा लेते हैं और उसके बदले में पैसे मांगते हैं। शर्म तो इस बात की है कि इन सड़कों से ना जाने कितने अधिकारी, कितने जनप्रतिनिधि और कितने ताकतवर मंत्री गुजरते होंगे, लेकिन उनकी निगाह इन तस्वीरों पर नहीं जाती। खैर, हो सकता है कि काम की थकावट में लग्जरी गाड़ी की एसी में नींद आ जाती होगी। जो लोग एडल्ट हैं या दिव्यांग हैं, जहां तहां खड़े बैठ करके भिक्षावृत्ति करते हैं, उनको भी हमें पुनर्वास के साथ जोड़ना चाहिए। हो सकता है उसमें कुछ महिलाएं निराश्रित होंगी, हो सकता है कुछ दिव्यांग होंगे। सरकार की उसके लिए स्कीम है, और उस स्कीम के साथ महिला और बाल विकास विभाग को, दिव्यांगजन कल्याण विभाग को, अन्य विभागों को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। हमारी कोई सिटी कहीं पे भी, और खासतौर पर राजधानी लखनऊ से आप शुरुआत करिए। जो लोग सड़कों की पटरी पे सोते हैं, दिन भर कार्य करते हैं, रात्रि के लिए उनके कोई शेल्टर होम नहीं होता,
वे जहां पटरी दिखते वहीं पे सो जाते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि उन लोगों को हम रेन बसेरे में लेके जाएं, रेन बसेरे में उनको सुरक्षित माहौल दें, उनको वहां पे व्यवस्था दें, क्योंकि एक एक व्यक्ति का जीवन अमूल्य है। और इसलिए अगर कोई व्यक्ति अच्छा इंसान बन गया तो वह डॉक्टर भी बन जाएगा, इंजीनियर भी बन जाएगा, प्रशासनिक अधिकारी भी बन जाएगा और पुलिस अधिकारी भी बन जाएगा। इसलिए अच्छे इंसान के रूप में उसे बनाना, उसका निर्माण करना, यह उम्मीद जैसी संस्थाओं का इसमें एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है और इस दिशा में सभी प्रयास करेंगे। बदन का घाव दिखाकर जो अपना पेट भरता है, सुना है वो भिखारी जख्म भर जाने से डरता है। परदेश में बैठे बेटे के लिए कोई पिता तरसता है। ये देखो भिखारी बेटे की भूख के लिए हर पल मरता है। उसके भी बेटे को सारा जहां मिले, बेटी को खुशियों का आसमां मिले, इन उम्मीदों के आंसू में वो जमीन पर तड़पता है। वो भिखारी है जो हर पल मरता है। चेहरे पर थकावट, धूल की जमावट, हाथों में कलम, शिक्षा का मरहम। बेटे को भी मिले आशियां, इसलिए संघर्ष करता है। वो भिखारी है साहब जो सड़कों पर हर पल मरता है। वक्त ने अनपढ़ बनाया, अपमान ने अपराधी, नशे की लत में डूब गया वो जिसकी जिंदगी थी आधी। गुब्बारे बेचने वाला गुब्बारों को तरसता है। कलम और फूल सम्मान की भीख का सहारा बनता है। वो भिखारी है साहब जो सड़कों पर हर पल मरता है। आपने शहरों में देखा होगा, हर गली पे, नुक्कड़ पे, चौराहों पर, रेड लाइट पर तरह तरह के लोग हैं जो भीख मांगते हुए आपको नजर आ जाते हैं। लेकिन अब भीख मांगने का सलीका भी थोड़ा बदल चुका है। अब आप चौराहों पर देखें या रेड लाइट पर देखें तो जो लोग भीख मांगते हैं वो अब भीख मांगने के बदले में या तो आपको पेन देते हैं, या तो फूल देते हैं, या तो गुलाब देते हैं और उसके बदले में आपसे कुछ पैसे मांगते हैं। जी हाँ, अब भीख मांगने की पद्धति भी जो है वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। लेकिन अभी भी कुछ किशोर ऐसे हैं जो गलत रास्तों को अपना रहे हैं। जैसे एक किशोर से हमने बात किया, ये किशोर बैलून बेचता है, लेकिन बैलून देने के साथ साथ ये नशे का आदी भी है। कुछ ऐसे ही किशोर हैं जिनकी जिंदगी इन्हीं सड़कों पर, इन्हीं रेड लाइट्स पर बर्बाद हो रही है। जी हाँ, ये लखनऊ का हजरतगंज इलाका है और यहाँ पर आपको भीख मांगते हुए तमाम लोग दिख जाएंगे। हमने एक दिव्यांग से भी मुलाकात की, ये हमारे बीच में आए, इन्होंने अपना दर्द बयां किया कि किस तरह से अपने परिवार को चलाने के लिए इन्हें भीख मांगने की जरूरत पड़ जाती है। कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जो इन चौराहों पर सोते हैं और अपनी उसी किताब, उसी बैग और उसी टिफिन के साथ सोते हैं जो वो स्कूल लेकर जाते हैं। शिक्षा की आवश्यकता कितनी है और शिक्षा कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को देखकर आप समझ सकते हैं। ये बच्चा पढ़ते पढ़ते सो गया क्योंकि इसकी रुचि पढ़ाई में थी। इसके पास बिस्तर नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं हैं, पिता रिक्शा चलाते हैं, लेकिन बच्चे के अंदर लड़क है कि वो पढ़े और आगे बढ़े। सरकार भी भीख मांगने की इस प्रक्रिया को लेकर एक्शन में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों ही कहा था कि अब भीख मांगने वालों पर रोक लगानी है, उन्हें सहारा देना है, उन्हें मकान देना है, उन्हें रोजगार देना है। और यदि इस तरह का कोई गिरोह चल रहा हो जो लोगों से जबरन भीख मंगवाता हो तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई करनी है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही कहानियां केवल लखनऊ में नहीं, कई महानगरों में आपको देखने को मिल जाएगी। उस कहानियों को समझने की जरूरत है, इनकी परिस्थितियों को समझने की जरूरत है, इनकी बातों को समझने की जरूरत है, इन्हें सहारा देने की जरूरत है, इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने की जरूरत है।